चलिए दोस्तों, आज ये हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है और हम कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2026 के लिए प्रैक्टिस। आप इस क्वेश्चन को पॉज़ कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 4 अंकों की संख्या है AB, BA 4 से विभाज्य है और A इज़ लेस दैन B यानी कि A छोटा है B से। ऐसी कितनी संख्याएँ हैं? यानी कि संख्याएँ बताना है ऐसी कितनी संख्याएँ हैं 4 अंकों की, ठीक है? तो देखो, इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पर लिखा है A, B और A और ये 4 से पूरी तरह विभाज्य है, ठीक है? और 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट 2 डिजिट यानी कि लास्ट के अगर 2 अंक 4 से कट जाते हैं, तो वो नंबर 4 से कट जाता है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे एक लाइन है कि ए इज़ लेस दैन बी यानी कि ए छोटा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि बी बड़ा है ए से और बी अगर बड़ा है ए से, ठीक है? अगर ये 4 से विभाज्य है तो ए की पॉसिबल वैल्यू सम संख्या होगी और 0 नहीं ले सकते। ए 0 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि बी ऑलरेडी बड़ा है ए से, तो इसलिए 0 नहीं ले सकते, ठीक है? अगर 0 नहीं ले सकते तो हम ए की वैल्यू 2 ले सकते हैं, 2 के बाद हम 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं और 8 ले सकते हैं। ये वैल्यू और 0 आ जाएगा सम संख्या में, तो इतनी वैल्यू हम ले सकते हैं। अब ये ए की वैल्यू पॉसिबल वैल्यू हो गई। अब बी की वैल्यू इसमें क्या सैटिस्फाई करें कि जिससे 4 से कट जाए, बी की वैल्यू। अब यहाँ से देखो कि बी की वैल्यू हमारे पास होना चाहिए ए से बड़ा होना चाहिए, ठीक है? अगर ए से बड़ा होना चाहिए तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखो, अगर बी की वैल्यू ए से बड़ा है, यानी कि बी ए से बड़ा है, तो इसका मतलब अगर बी ए अगर 2 है, तो इसका मतलब इससे बड़ा होना चाहिए, बी की वैल्यू 3 होनी चाहिए, ठीक है? और 4 होनी चाहिए, 5 इस तरीके से 5, 6, 7, 8 और 9 इस तरीके से। लेकिन ये भी तो चेक करना है कि क्या 4 से कटता है? अगर हम यहाँ पे बी ए के पेयर की बात करें, अगर हम 3 यहाँ रखें और 2 रखें, ठीक है? 3 और 2 32 कट जाता है, यानी कि ये नंबर कट जाता है 4 से, ठीक है? अब 42 रखें, तो ये नंबर नहीं कटता है, ये नहीं कटता 42 और जैसे ही हम 52 रखें, तो देखो 26 दूनी 52 ये नंबर कट जाएगा 52। अब 52 के बाद हमें लेना 62, 62 नहीं कटेगा, 62 नंबर नहीं कटेगा 4 से, ठीक? अब 72 रखते हैं, तो ये नंबर कट जाता है, ठीक है? 72 के बाद हम लेते हैं 82 तो 82 भी नंबर नहीं कटेगा, यानी कि 82 भी नहीं कटेगा और जैसे ही 92 लेते हैं, तो 23 चौको 92 ये कट जाता है। यानी कि हमारे पास ए और बी की यहाँ पर सैटिस्फैक्शन करने पे हमारे पास कितनी वैल्यू निकल के आ रही है? देखो, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, यानी कि 4 वैल्यू यहाँ से हमारे पास निकल के आ रही है, यानी कि ए और बी का सैटिस्फैक्शन निकालें तो, ठीक है? अब यहाँ पे और देखो आगे कि अगला नंबर हमने 2 लिया था ए के लिए 2। अब हम ए के लिए अगर 4 ले रहे हैं यहाँ से, ये देखो, यहाँ से अगर 4 ले रहे हैं, यानी कि ए की जगह पर हम रख रहे हैं कितना 4, ठीक? अगर ए की जगह 4 रख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बी बड़ा है ए से, तो इसका मतलब हम कि कितनी वैल्यू पॉसिबल होगी? जैसे 54 यानी 64 74, 84 और 94, ठीक है? अब इसमें देखो क्या 27 दूनी 54 यानी कि ये नंबर नहीं कटता है, 64 ये कट जाता है, 74 क्या 74 कटता है? 37 दूनी 74 ये 4 से नहीं कटता है, 84 ये कट जाता है, 94 23 चौको 92 यानी 94 भी नहीं कटता है। यानी कि हमारे पास 1 और 2 यानी कि जैसे ही हमने 4 लिया तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई? 2 4 ऑलरेडी थी, 2 ये निकल के आ गई, ठीक है? अब आगे देखो जैसे ही अगर हम यहाँ पे 6 रख रहे हैं आप, ठीक है? अगर ए की जगह पर यहाँ पर हम 6 ले रहे हैं तो इसका मतलब बी बड़ा होना चाहिए 6 से, तो इसका मतलब बी की जगह पर हम 76, 86 और 96 रखते हैं, तो क्या 4 से कटता है? 76 4 एकम 4 4 बटे 32 4 9 36 यानी 76 कटता है और ये 84 नहीं कटता 4 से 94 कटता है, यानी कि 2 वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई, ठीक है? हमने 6 भी रख के देख लिया। अगर हम 8 रख के देखते हैं, तो देखो ए की जगह पर अगर 8 रखते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब ए की जगह पर 8 रख दिया हमने, तो यहाँ से ए बी से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे इसका मतलब 98 बी की जगह 9 लेंगे। अगर 98 रख रहे हैं, तो 49 दूनी 98 ये नंबर कट ही नहीं रहा, तो इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं निकल के आ रही। जब कुछ नहीं निकल के आ रही, हमारे पास इतनी वैल्यू पॉसिबल आई है, यानी 4 अंकों की नंबर 4 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, यानी 4 2 6 2 8 यानी कि टोटल कितनी संख्या बनेगी? 8 संख्या बनेगी। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।